चलो आज हम लोग एक और छोटा सा वीडियो, जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी तो आज हमारा जो छोटा सा एक टॉपिक है, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल मतलब लायोफोबिक सोल को इलेक्ट्रोलाइट से बचाना है। क्या होने से? कोगुलेट होने से। यही जानना अभी हम लोगों को, कैसे बचाते हैं। बहुत सिंपल है। देखो कि लायोफोबिक सोल को बचाना है, क्या होने से? कोगुलेट होने से बचाना है। जैसे लायोफोबिक सोल हमारा गोल्ड सोल है, मान लो। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले तुम्हें पिछले वीडियो में कि गोल्ड सोल कैसे बनाते हैं, ब्रेडिकार्प मेथड में। और तुम्हें वहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में बताया कि कैसे जो फर्स्ट लेयर रहता है पार्टिकल के साथ वो चिपका हुआ रहता है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर सारे डिफ्यूज्ड होते हैं। तो गोल्ड सोल है मान लो, और इसमें हमने NaCl मिला दिया। अगर इसमें NaCl ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा ना। तो ये कोगुलेट हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है? सेव करना है, बचाना है कोगुलेट होने से। तो हम क्या करें? कुछ खास नहीं, बस वी हैव टू ऐड अ लायोफिलिक सोल इन इट। क्या करेंगे? हम इसमें एक लायोफिलिक सोल मिला देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ, जिलेटिन। ये लायोफिलिक सोल का काम करता है। बहुत ही बढ़िया वाला लायोफिलिक सोल है। स्टार्च का नाम तुम बार बार सुन रहे थे, मैंने तुमको एक नया नाम बताया। बहुत ही बढ़िया वाला लायोफिलिक सोल है। तो अगर गोल्ड सोल को NaCl से कोगुलेट होने से बचाना है तो इससे बचाने के लिए हमें ऐड करना चाहिए एक लायोफिलिक सोल, जिलेटिन। मतलब किसी लायोफोबिक सोल को कोगुलेट होने से बचाने के लिए हमें उसमें लायोफिलिक सोल मिला देना होगा। अब ये कैसे बचाएगा? तो मान लो कि ये अपना गोल्ड सोल का पार्टिकल है, गोल्ड सोल पार्टिकल। जैसे ही हम इसमें लायोफिलिक सोल मिलाते हैं तो ये लायोफिलिक सोल अंदर आकर के इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है। प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड बाय द लायोफिलिक सोल। कैसे बचाएगा? उसके चारों तरफ से आके खड़ा हो जाएगा। इसको अब कोई नहीं मारेगा। मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पहले से, गोल्ड सोल के पार्टिकल के ऊपर। ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं? लायोफिलिक सोल के हैं। तो लायोफिलिक सोल का वाटर से तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्योंकि इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। वाटर से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अब तुम इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट डालोगे NaCl, किस लिए? कोगुलेट करने के लिए। तो अब NaCl का जो Na+ आयन है वो आया है अंदर इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि कोगुलेट हो जाए। लेकिन उसे इससे लड़ने से पहले इन सब से भिड़ना पड़ेगा। किससे? लायोफोबिक सोल को बचाना है तो हमने वहाँ लायोफिलिक सोल मिलाया, और लायोफिलिक सोल ने प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है। Na+ जब अंदर आएगा इसे कोगुलेट करने के लिए, तो उसे पहले इन पार्टिकल्स से भिड़ना पड़ेगा, जिसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो इसने घेरा डाल रखा है लायोफोबिक सोल के पार्टिकल्स के चारों तरफ, तो फिर इसका चार्ज को भी वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो यही तरीका है एक लायोफोबिक सोल को इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेट होने से बचाने का। ठीक है। अब यहाँ पर बात होगी ताकत की। जैसे आपने पुराने मूवीज़ में देखा होगा, बिल्ला नंबर 786, अमित जी जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, इस तरीके की बातें होती थी। तो उस तरीके से गोल्ड नंबर एक टॉपिक है हमारे पास, कि जैसे होता है ना बिल्ला नंबर जिसका 786 बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस तरीके से लायोफोबिक सोल का जो प्रोटेक्टिव पावर है, लायोफिलिक सोल्स का जो प्रोटेक्टिव पावर है, जो प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी है, क्षमता है, उसे हम मेज़र करते हैं गोल्ड नंबर के टर्म्स में। गोल्ड नंबर के टर्म्स में हम उसे मेज़र करते हैं। लेकिन बड़ा यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉइंट है, स्टैंडर्ड बात है, उसको हम लोग समझेंगे ध्यान से।
जैसे मान लो कि तुम्हें कहते हैं डॉक्टर कि सुनो 1 चम्मच कप सिरप पी लेना, ठीक हो जाओगे। तो सर कप सिरप किस चम्मच से पीना है, कितने ml का वो होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड यूनिट तो होता होगा ना। लेकिन तुम देखोगे कप सिरप के ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें 2 ml 3 ml 4 ml करके मार्क रहता है, तो वो वाला तुम लोगे तुमको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। तो वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉइंट पे बात होंगी कि ये इतना इतना होना चाहिए, तब उसको बचाने के लिए इतना जो खर्च होगा। मतलब क्या क्या, चलो देखते हैं, आराम से समझो कि गोल्ड नंबर जो हमारे पास है वो निकालना है। तो चलो हमने क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल लेना है। क्या लेना है? स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। अब स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में गोल्ड सोल के पार्टिकल्स हैं। अब इन गोल्ड सोल के पार्टिकल्स को हमें कोगुलेट होने से बचाना है। गोल्ड सोल के पार्टिकल्स को कोगुलेट होने से बचाना है। तो स्टैंडर्ड गोल्ड सोल जो हमने लिया वो कितना है? 10 ml। ध्यान से समझना, 10 ml हमने लिया है गोल्ड सोल। मैंने क्या कहा था, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स पे बातें होंगी, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे बातें होंगी। तो 10 ml हमने क्या ले लिया है? स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। अब इसमें हम कोगुलेट करने के लिए मिला रहे हैं NaCl। क्या मिला रहे हैं? NaCl। अब देखो NaCl का हम मिला रहे हैं 1 ml। NaCl का कितना मिला रहे हैं? NaCl का सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन, वो 1 ml सॉल्यूशन है। और NaCl का जो 1 ml सॉल्यूशन है जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, उसमें NaCl का कंसंट्रेशन कितना है? 10%। देखें, ये हमारा स्टैंडर्ड गोल्ड सोल जिसका हमने कितना लिया है? 10 ml। जो हम इसमें कोगुलेशन के लिए मिला रहे हैं वो है NaCl इलेक्ट्रोलाइट, जिसका हमने कितना लिया है? 1 ml। और उस 1 ml के अंदर NaCl का कंसंट्रेशन कितना है? 10%। ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोगुलेट होने से बचाना है तो हमें लायोफिलिक सोल मिलाना पड़ेगा। तो हमें इस स्टैंडर्ड गोल्ड सोल के 10 ml को NaCl के 1 ml से, जिसका कंसंट्रेशन 10% है, बचाना है। तो इसे बचाने के लिए द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल इन मिलीग्राम, मैंने क्या कहा था, कुछ पॉइंट्स आएंगे ना। द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल इन मिलीग्राम is added to protect 10 ml of standard gold soul from NaCl या 1 ml of NaCl concentration 10%। तो द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल इन मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम लायोफिलिक सोल मिला दें जिससे 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल NaCl के 1 ml इलेक्ट्रोलाइट से, जिसमें उसका कंसंट्रेशन 10% है, कोगुलेट होने से बच जाएगा। प्रोटेक्शन देना है ना, तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे ही हम इस लायोफिलिक सोल का गोल्ड नंबर कहेंगे। गोल्ड नंबर, तो गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिंग पावर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि भाई इसका इतना गोल्ड नंबर है, इसका इतना गोल्ड नंबर है। मान लो कि A जिसका गोल्ड नंबर है मान लो 2.5, B एक लायोफिलिक सोल गोल्ड नंबर 3, C एक गोल्ड नंबर नहीं, सॉरी, मान लो कि A हमें 2.5 मिलीग्राम डालना पड़ा बचाने के लिए, B हमें 3 मिलीग्राम डालना पड़ा, C हमें 4 मिलीग्राम डालना पड़ा। तो तुम सोचो कि बचाना इसको था, बचाना इससे था। तो अगर A हम मिलाएं बचाने के लिए तो हमें 2.5 मिलीग्राम डाला और वो बच गया। 3 मिलीग्राम हमने B डाला तब वो बचा, 4 मिलीग्राम हमने C डाला तब वो बचा। तो सबसे बढ़िया कौन वाला है? डेफिनेटली सबसे बढ़िया कौन है? A, क्योंकि कम में काम चल गया। ठीक वैसे ही जब तुम अच्छी मेडिसिन लेते हो तो कम मेडिसिन खाने से तुम जल्दी ठीक हो जाते हो, और कोई मेडिसिन 4 बार खाओगे तब ठीक होगे, या कोई मेडिसिन तुम एक ही बार खाए और ठीक हो गए। तो जो मेडिसिन तुम एक बार खाए ठीक हो गए, जाहिर सी बात है वो अच्छा मेडिसिन है।
ठीक वैसे ही मेडिसिन की तरह जिस लायोफिलिक सोल का कम मिलीग्राम खर्च हो रहा है, कम मिलीग्राम खर्च हो रहा है, लायोफोबिक सोल को कोगुलेट होने से बचाने के लिए, अब कितना लायोफोबिक सोल और किससे बचाने के लिए, ये पॉइंट बहुत ध्यान से लिखना, उसे ही हम बढ़िया लायोफिलिक सोल कहेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव पावर वाला लायोफोबिक सोल कहेंगे, लायोफिलिक सोल कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि लेस गोल्ड नंबर बेटर प्रोटेक्टिव पावर, जितना गोल्ड नंबर कम होगा प्रोटेक्टिव पावर उतना ही बढ़िया होगा, और जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा उतना ही प्रोटेक्टिव पावर खराब होगा। एक दो एग्जाम्पल, जिलेटिन का नाम मैंने लिखा, समथिंग इसकी वैल्यू 0.003 या 4 से लेकर के 0.001 के बीच में इसका गोल्ड नंबर है, और जहाँ दूसरी तरफ स्टार्च है सबसे बेकार वाला, इसका गोल्ड नंबर कितना है 25। तो जिसका जितना कम गोल्ड नंबर होगा उसका प्रोटेक्टिव पावर उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक वैसे ही जैसे मेडिसिन अगर आप एक बार लिए ठीक हो गए तो वो ज़्यादा बेटर मेडिसिन है, अगर आप कोई मेडिसिन 4 टाइम्स ले रहे हो तब आप ठीक हो रहे हो तो वो मेडिसिन पहले वाले के कंपैरिजन में उतनी अच्छी तो नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैंने भी गोल्ड नंबर समझाने की कोशिश की कि जिसका गोल्ड नंबर जितना कम उस लायोफिलिक सोल का प्रोटेक्टिव पावर उतना ही ज़्यादा बेटर। लेकिन जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल, उसमें हम NaCl मिला रहे हैं 1 ml जिसका कंसंट्रेशन है 10%। इससे बचाने के लिए जितना मिलीग्राम लायोफिलिक सोल ऐड करना पड़ेगा उतने ही मिलीग्राम को हम उसका गोल्ड नंबर कहते हैं। तो जिसका जितना कम गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव पावर उतना ही ज़्यादा बढ़िया। तो बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स के ऊपर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तब तक आप ये दोनों ही वीडियोस जो मैंने आपको पिछला वीडियो दिया और जो अभी आपको बताया इसको आप अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।